एक चिड़िया की 3 बातें याद रखना, आप भी मुसीबतों से बचे रहोगे। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि बस इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। सर्दी का मौसम था। आसमान में काले बादल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ओलों के साथ भारी बरसात होने वाली है। सूर्यास्त हो चुका था। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। उसी पेड़ पर एक चिड़िया आई। उसने सोचा मौसम बहुत खराब हो रहा है, इसलिए आज की रात इस पेड़ पर बिता लूंगी। सुबह होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। चिड़िया को अकेला नीम की डाल पर बैठा देख सारे कौवे उसकी तरफ गुस्से में घूरने लगे। चिड़िया डर के मारे सहम गई। वो कौवों से बोली, भाइयों, मौसम खराब होने की वजह से मैं राह भटक गई हूँ। काले बादल भी छाए हुए हैं। किसी भी समय भयंकर बरसात हो सकती है। आज रात मुझे यहीं पर ठहर लेने दो। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। मुझ दुखिया की सहायता करो। दोस्तों, उस चिड़िया को गिड़गिड़ाता देखकर कौवों को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया। सभी कौवे कहने लगे, ये नहीं हो सकता। ये पेड़ हमारा है। वर्षों से हम कौवे इस पेड़ पर रहते आए हैं। कोई बाहरी प्राणी हमारे बीच नहीं रह सकता। चलो भागो यहाँ से। कौवों की बात सुनकर चिड़िया घबरा गई। दुखी होते हुए कहने लगी, भाइयों, आप किस अधिकार से मुझे यहाँ से भगा रहे हो? पेड़ तो भगवान के हैं। भगवान ने हम सबको ये पेड़ इस्तेमाल के लिए दिए हैं। इन पेड़ों पर सभी पक्षियों का समान अधिकार है। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? अगर बरसात होने लगी या ओले पड़ने लगे तो ऐसे में तो भगवान ही सबकी रक्षा कर सकता है। मुझ पर दया करके आज की रात यहाँ बिता लेने दो। चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर भी कौवों का दिल नहीं पिघला। उल्टा वे चिड़िया पर हंसते हुए बोले, तू बहुत भगवान भगवान चिल्ला रही है। इतना ही भरोसा है तुम्हें अपने भगवान पर तो यहाँ से जाती क्यों नहीं? तुझे तेरा भगवान बचा ही लेगा। हमारे पेड़ पर क्या करने आई है? यदि अति शीघ्र तू यहाँ से नहीं गई तो हम सब तुझे मार कर यहाँ से भगा देंगे। इतना कहकर सारे कौवे उस छोटी सी चिड़िया को मारने के लिए दौड़े। सारे कौवों को कांव कांव करते हुए अपनी ओर आते देखा तो बेचारी चिड़िया को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। रात्रि में जाकर डरी सहमी वो एक आम के वृक्ष पर जाकर बैठ गई। अब रात्रि में भयंकर आंधी के साथ बरसात होने लगी। ओले पड़ने लगे। ओलों की मार से घायल होकर सारे कौवे जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे तो मर भी गए। उधर वो चिड़िया जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक मोटी सी डाल आंधी में टूटकर नीचे गिर गई। टूटी हुई डाल में कुछ खोखला सा बन गया था, क्योंकि वो डाल अंदर से खोखली थी। अब तो चिड़िया उस टूटी हुई डाल के खोखल में जाकर बैठ गई। वहां न तो उसे हवा लगी और न ही ओलों से उसे कोई हानि हुई। पूरी रात चिड़िया आनंद से उस खोखल में बैठी रही। सवेरा होते ही चिड़िया खोखले से निकलकर बाहर आई। उसने देखा कि उसी नीम के पेड़ के नीचे बहुत से कौवे मरे पड़े थे और बहुत से घायल अवस्था में पीड़ा से कर्रा रहे थे। चिड़िया को एकदम सुरक्षित देखकर घायल कौवों ने पूछा, अरे बहन, तुम रात में कहाँ ठहरी थी? तुम पर तो ओलों का कोई असर नहीं पड़ा। तुम्हें किसने बचाया? चिड़िया बोली, भाइयों, यहाँ से जाने के बाद मैं एक आम के वृक्ष के खोखले में जाकर बैठ गई और सारी रात भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे ईश्वर, दुखी और असहाय लोगों की हमेशा रक्षा करना। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली और ओलों की मार से मेरी रक्षा की। आज मेरी श्रद्धा ईश्वर के प्रति और भी बढ़ गई है और मुझे विश्वास हो गया है कि जो भी भगवान पर विश्वास करता है, भगवान उसे कभी मुसीबत में नहीं पड़ने देते। और आज तुम सबको देखकर ये भी जान गई हूँ कि जो लोग शरण में आए हुए किसी दुखी असहाय प्राणी को धुतकार देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं और
अकेले जानकर उस पर रौब झाड़ते हैं तो उन्हें भगवान दंडित अवश्य करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, जो लोग भगवान की संपदा को अपना मानकर उस पर अपना अधिकार थोपते हैं, उसे किसी और को नहीं भोगने देते, भगवान उनसे अतिशीघ्र वो वस्तु छीन लेते हैं। इसलिए ईश्वर की दी हुई चीजों पर अपना अधिकार कर लेना ठीक नहीं है। सोचो, प्राणी जब दुनिया में आता है तो कुछ भी साथ नहीं लाता। उसके आने से पहले ही भगवान सारी चीजों की व्यवस्था कर देते हैं। अब अपना मान लेना, उन पर घमंड करना हम सब की मूर्खता नहीं तो क्या है। विद्वान लोगों ने कहा है कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, शक्ति विहीन और दूसरे के भाग पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 प्रकार के लोग सदा दुखी रहते हैं। चिड़िया बोली, हे कौवों, जो प्राणी बांट कर भोजन करता है और जो प्राणी तुम्हारा मित्र नहीं है फिर भी तुम उनकी सहायता करते हो, तो ऐसे लोगों पर आने वाली सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि समय पर आपको ऐसे ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें।